बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे मुल्क के गरीब के लिए, मेरे मुल्क के एक मजदूर तबके के लिए, मेरे मुल्क के रेहड़ी वाले के लिए, मेरे मुल्क के टांगे वाले के लिए बहुत एक अच्छी और अहम खबर लेकर आया हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपने थंबनेल देख लिया होगा, बढ़ते हैं और आपको ये एक अच्छी खबर बताते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक और अपना वादा वफा करने जा रहे हैं, 50 लाख घरों का वादा। और नाज़रीन, आपको पता है कि कोई भी काम एक हाथ से नहीं होता, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है और ये दो हाथ मिलेंगे तो 50 लाख घर बन जाएंगे। इसमें आपका काम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का साथ देना, जैसे वो आपका साथ देने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम खबर है जिसको मीडिया ने बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मीडिया की ऐसी चीजें आवाम तक पहुंचाना जिससे किसी गरीब का भला हो। हमारा मीडिया पाकिस्तान में तो किसी अमीर को सर दर्द हो जाए तो आप पूरा चैनल सर उठा लो। पाकिस्तान के चंद ऐसे चैनल्स भी हैं, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है उन्होंने सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि गरीब बढ़ रहा है, उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि महंगाई होगी, हमने सिर्फ ये दिखाया है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जैसे कि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि हमारे मीडिया वाले गरीब आवाम के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब कितने खुश हैं, तो वो मुझे गालियां देते हैं। जाहिर है, जब एक बंदे को खाने में कुछ नहीं मिलेगा, वो तो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, कोई भी उसको गाली पड़ेगी। हमारा मीडिया, कुछ मीडिया के चैनल जो है वो इस तरह की चाले चल रहे हैं इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। बाकी ये अलग बात है, आते हैं असल मुद्दे की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान, नया पाकिस्तान जो है जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया, रियासत मदीना का विजन जो है इमरान खान साहब लेकर आए और आज वो विजन जो है मुकम्मल होते हुए नजर आ रहा है। नाज़रीन, अमीर और गरीब का जो फर्क है इसको घटाने के लिए अब इमरान खान साहब एक कदम आगे बढ़े हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गरीब रेहड़ी वाला है, सब्जी वाला है या मजदूर है, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। घर बनाना उसके लिए बहुत दूर की बात है। और हमारी हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिस तरह चल पड़े हैं, इंशाअल्लाह इसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है उसमें 116 अरब से लेकर 117 अरब डॉलर तक का इजाफा होगा इंशाअल्लाह। यानी कि 18 से 20 अरब डॉलर सालाना हमारा जो जीडीपी है इसमें शामिल होगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, इसके बारे में मैं आपको इंशाअल्लाह आगे जाकर बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% ही रहेगा। यानी कि महंगाई का जिन जो है वो बोतल में बंद होने जा रहा है। आपको पता है कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इनको जब ये पता होता है कि अब आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन इस कागज में जो मेरे पास मौजूद है, इसमें जो बताया जा रहा है कि 7% रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, कम हो सकता है। यानी कि महंगाई कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती है इंशाअल्लाह। अब नाज़रीन, जो मसनूई महंगाई है उसको कंट्रोल करना हमारा, आवाम का और गवर्नमेंट का, दोनों की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे और आवाम अपना किरदार अदा करे। गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट ने क्या करना है और आवाम ने क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी बात है कि आप किसी दुकान से कोई चीज भी खरीदने जाते हैं तो उनसे जाकर रेट लिस्ट चेक करें, लाजमी चेक करें, रसीद लें उनसे। पाकिस्तान में आजकल तो खासकर खुसूसन बड़े शहरों में, बड़े मॉल्स में हर चीज प्रिंटेड मिलती है आपको। इवन आप बर्गर खाने जाते हैं तो वो भी आपको आजकल रसीद दे देते हैं प्रिंट करके, मैकडॉनल्ड्स में या किसी भी जगह आप जाते हैं। तो नाज़रीन, उस रसीद का क्या फायदा होता है? उस रसीद से आपको ये फायदा होता है, उससे दो फायदे होते हैं, एक आपको और एक मुल्क को। मुल्क को ये फायदा होता है कि उसको टैक्स मिल रहा होता है। आपको ये फायदा होता है कि आपको पता चल रहा है कि मैं ये रेट, किस रेट पर ये चीज खरीद रहा हूं और इसके ऊपर मैं टैक्स भी पे कर रहा हूं। ये टैक्स जो है नाज़रीन, ये यूरोपीय ममालिक में बड़ी, बल्कि हर मुल्क के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। टैक्स कलेक्शन जो है, आपको याद होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्कीम शुरू की थी, वो कभी शुरू हुई कभी बंद हुई, जिसका नाम था नया पाकिस्तान हाउसिंग। वो कई दफा बनी, कई दफा शुरू हुई, कई दफा रुकी, कई दफा शुरू हुई, कई दफा रुकी। उसमें यह था कि आप अपनी, जिसके पास जमीन है वो अपनी जमीन के कागजात दिखाकर बैंक से कर्जा ले सकता है और कम इंटरेस्ट पे ले सकता है और अपने घर बना सकता है। लेकिन अब जो हुकूमत पाकिस्तान जो है, उसने जो स्कीम वो लेकर आ रहे हैं या उन्होंने जो फैसला किया है, नाज़रीन, इससे मेरे मुल्क के मजदूर तबके को बहुत फायदा हो। मेरे मुल्क के दिहाड़ीदार को, एक रेडी वाले को, एक सब्जी फरोश को, एक आम ठेले वाले को, एक टांगे वाले को, एक चिंची ड्राइवर को, एक रिक्शा ड्राइवर को, एक टैक्सी ड्राइवर को, एक बस ड्राइवर को, जो जितना भी एक मिस्त्री जो है, तरखान जो है, हमारा जितना मजदूर तबका है, इनको नाज़रीन इससे बहुत फायदा है। ये असल में अफसोसन ये पैकेज बनाया ही इनके लिए गया है। और वो क्या है? और नाज़रीन, वो ये है कि ये जितने भी छोटे छोटे मजदूर तबका है, ये अपना घर अब खुद अल्हम्दुलिल्लाह बना सकेंगे अपने पैसों के साथ। वो कैसे? अब स्टेट बैंक का पाकिस्तान जो है, उसने बैंक जो है, जितने बैंक्स हैं, उनको बता दिया है कि वो आसान तरीन शराइत पर कर्ज जो है वो लोगों को दे ताकि वो अपना घर बना सके। अब एक मजदूर आदमी जो अपनी फैमिली के साथ 2 या 3 बच्चों के साथ किराए के घर में 1 या 2 कमरे में रहता है, वो अपने घर का मालिक बन सकेगा। अब बैंक क्या शराइत है वो भी मैं आपको बताता हूं, और मैं आपको आगे चलकर ये भी बताऊंगा कि 117 अरब डॉलर आपकी मईशत जो है, तो उसमें जो पोटेंशियल है वो कैसे आएगी। अब जो स्टेट बैंक का पाकिस्तान ने मिनी कर्जे देने का जो फैसला किया है, उसकी जो रकम है वो है 2.7 बिलियन। अब उसको बढ़ा दिया गया है, उसको बढ़ाकर 3.15 बिलियन कर दी गई है, जिसका मतलब है कि अगर आप पहले 27 लाख कर्जा लेते थे, अब आपको 31 लाख या 31.5 लाख रुपए तकरीबन कर्जा मिल सकता है, जो कि 5 या 7 मरले के जो घर हैं उनके लिए होगा। नाज़रीन, स्टेट बैंक की एक शायद थी डेथ बर्डन रेशो, जो कि बैंक चेक करता था। अब स्टेट बैंक की ये शर्त जो है वो ताहाल खत्म करती है। अब कोई बंदा भी उसकी जो ये रेशो है ये चेक करने की जरूरत नहीं है। जो कर्ज अप्लाई करेगा वो स्टेट बैंक के पास जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो स्टेट बैंक ने की है वो आप लोगों
से उनकी इनकम का सबूत ना मांगे। उन्होंने कहा कि आप किसी भी बंदे से जो कर्ज लेने आता है उनसे उनकी इनकम की जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो ना मांगे। और नाज़रीन, मैं ये आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, पाकिस्तान इंशाल्लाह वाहिद मुल्क होगा जो ये काम कर रहा है। यूरोप में, पूरे यूरोप में, मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, मैंने जब ये अपना मकान खरीदना था तो मुझे अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स 6 महीने की पूरी देनी पड़ी। उसके बाद मुझे अपनी पे स्लिप्स देनी पड़ी। उसके बाद मुझे अपने उस वक्त मेरा, जब मैंने ये लिया था, मेरा बिजनेस था, और मुझे अपने तमाम रेस्टोरेंट्स जो है उनकी डिटेल्स देनी पड़ी कि मेरी कितनी इनकम है, कितना मैं टैक्स पे करता हूँ, क्या मेरा सोर्स ऑफ इनकम, हर चीज दिखाने के बाद जाके मुझे ये कर्ज मिला। ये असूल है इन लोगों का। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेगा और बैंक आपको कर्ज देंगे। तो नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को मना कर दिया है कि आप कोई भी इनकम की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं मांगेंगे। जैसा कि हमें सबको पता है कि एक बंदा जब रेडी चलाता है, रेडी लगाता है या छाबड़ी लगाता है या टांगा चलाता है या रिक्शा चलाता है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है? वो कहाँ से लेके आएगा सोर्स ऑफ इनकम शो करने के लिए? उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो बच्चा अपने घर का कोई तरीके से खर्च ला सके, जो हालात है हमारे मुल्क के। बाकी नाज़रीन, जो रूल्स है इसमें नरमी की गई है। जो गरीब बंदा 10-12 हज़ार रुपए में अपने घर का सिस्टम चला रहा है, किराए के ऊपर किराए पे रह रहा है, वो अब अपना घर का मालिक अपने का बन सकेगा। और वो जो किराया देता है, वो जो मॉर्गेज की सूरत में उसको जो पैसे बैंक से मिलेंगे, अब वो अपना किराया उनको उस बात में देगा। अब उसमें क्या होगा, जब तक मैं समझता हूँ, बाकी बैंक्स जो है वो आपको मजीद बेहतर बता सकते हैं, कि यही होगा कि जो मालिक मकान है वो अपनी एक लेटर इशू करेंगे उस बंदे को जो किराए पे रह रहा है, कि ये बंदा मेरे पास इतने अरसे से किराए पे रह रहा है, इसके ये बिल्स पे कर रहा है, वो बिल्स की कॉपी आपके साथ लग जाएगी, ठीक है जी। और जब आप अपने गैस बिल की कॉपी, बिजली के बिल की कॉपी, फोन के बिल की, इंटरनेट की, जो भी आपके पास होगा, वो जब आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे साथ वो लेटर लगाकर, तो मैं समझता हूँ कि बैंक के लिए इनफ सबूत होगा आपको कर्जा देने के लिए। क्योंकि जो सिर्फ उन्होंने ये देखना है कि ये बंदा वाकई रेगुलर किराया अदा कर रहा है, बिजली के बिल अदा कर रहा है, तो ये आसानी से 10-12 हज़ार रुपये जो उधर दे रहा है ये हमें भी देगा और उनको ये कर्ज दिया जाएगा, और बिल्कुल आसान से आसान तर शराइत के ऊपर वो अपना घर बना सके। नाज़रीन, गरीब से गरीब लोगों को घर देने के लिए अमीर और गरीब का जो फर्क है वो खत्म कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वक्त था कि सिर्फ अमीर कर्जा लेके अपनी फैक्ट्रीज बना सकता था, अपने घर बना सकता था। अब अमीर के साथ साथ गरीब को भी वो सहूलत मुयस्सर कर दी जाएगी। अब आते हैं 116-117 अरब डॉलर की तरफ। नाज़रीन, अगर आप जानते हैं, अगर आप कोई आपका बाहर है, जैसे मैं यूरोप में बैठा हूं, कि हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान का रकबा क्या है, और बरतानिया और फ्रांस, ये 2 बड़े मुल्क हैं यूरोप में, इनका रकबा हमारे पाकिस्तान के रकबे के बराबर है। नाज़रीन जी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड ने और फ्रांस ने कंस्ट्रक्शन से अपने जीपीडी को बहुत ग्रोथ दी है। बहुत इंडस्ट्री जो है, इस कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस है, इसके साथ मुंसलिक होती है। नाज़रीन, इसमें आपका इलेक्ट्रिशियन होता है, इसमें आपके तरखान होते हैं, इसमें आपका मजदूर होता है, इसमें आपका राज होता है, तो बहुत सी खपत इसमें आ जाती है। और नाज़रीन, ये दोनों मुल्क अब भी इन कामों में, कंस्ट्रक्शन के कामों में अरूज पर है, और इनके मुल्क तरक्की कर रहे हैं। और हमारे मुल्क में नाज़रीन इतनी जमीन है, वाफिर मिकदार में जमीन है, कि आप नए शहर वहां पर आबाद कर सकते हैं। बंजर जमीनें हैं जो हमें कुछ नहीं दे सकती। अगर कुछ नहीं दे सकती तो वहां पर गरीब को घर जरूर मिल सकता है। अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का इसमें कितना पोटेंशियल होगा। अगर बरतानिया जैसा छोटा मुल्क सिर्फ कंस्ट्रक्शन से अपना जीपीडी बढ़ा सकता है, तो पाकिस्तान का कितना पोटेंशियल है
116 117 अरब तक इंशाल्लाह ये जा सकता है। अब नाज़रीन आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का इस पे कितना पोटेंशियल है। अगर बरतानिया जैसा छोटा मुल्क सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर अपना जीपीडी जो है उसको बढ़ा सकता है, तो पाकिस्तान का कितना पोटेंशियल है, 116 117 अरब तक इंशाल्लाह ये जा सकता है। जिस तरफ नाज़रीन अब हम जा रहे हैं, हमारी पॉलिसीज जिस तरफ हमारी हुकूमत पाकिस्तान लेके जा रही है, सिर्फ सूद के ऊपर 300 अरब की सब्सिडी दी जा रही है ताकि अवाम के ऊपर सूद का जो बोझ है वो ना बढ़े। अब खुद अंदाजा कर लें कि अगर सूद के ऊपर 300 अरब सब्सिडी दी जा रही है तो जो कर्ज है वो कितने हजारों अरबों में होगा, कितने उससे घर बनेंगे, कितनी प्रॉपर्टीज बनेंगी उससे। अब आपको सोचना होगा कि आपने किराए के मकान में रहना है या आपने अपना घर खुद बनाना है। ऐसी आसानियां नाज़रीन यूरोप अमेरिका में गवर्नमेंट जो है वो नहीं देती, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक पाकिस्तान के ताउन के साथ अब तक पहुंचाई और पहुंचाएगी। अब नाज़रीन सबको नजर आ गया कि वो 50 लाख घर जो इमरान खान साहब कहते थे, अब इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और बंद वो आपने करने हैं। ये आपके अपने घर है, ये आपने बैंक के पास जाना है और आपने अपना कर्ज अप्लाई करना है आसान किस्तों के ऊपर। वही 10 12 हजार 15 हजार जो आप किराया दे रहे हैं वो आप अपना घर बनाएंगे उससे। तो नाज़रीन अगर हुकूमत का तरीक़ेकार इसमें ठीक हुआ, इसकी प्रमोशन अच्छे तरीके से की गई, इसको प्रमोट अच्छे तरीके से किया गया और पाकिस्तानी अवाम में शऊर पैदा हो गया। जिस दिन पाकिस्तानी अवाम में नाज़रीन शऊर पैदा हो गया उस दिन पाकिस्तान की तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन अब इसके साथ जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। उसमें आपको भी पता है कि मजदूर जो है, जो मेहनती है, वो आपको फारिग नहीं बैठा मिलेगा। जैसे कि फैसलाबाद में आप देख लें, मजदूरों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक इंडस्ट्री में चली है, और जब ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री चलेगी नाज़रीन, इसमें भी डिमांड बढ़ती जाएगी। आपका इलेक्ट्रिशियन, आपका वैसन, आपका मजदूर, आपका तरखान, आपका सीमेंट वाली जो शॉप्स हैं वो, सीमेंट का बिजनेस, सरी का बिजनेस, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो दोबारा अरूज पकड़ेंगे और इंशाल्लाह जरूर पकड़ेंगे। इसी के साथ आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह पाक आपका मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के चाहने वाले और प्यार करने वाले जिंदाबाद।